हाय गाइस। तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे थ्योरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट से। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन के सारे मेनली हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप के आते हैं और सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है कि व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, उसके फिर बाद उसके एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। अगर नोट्स बनाने हैं तो जो भी डिक्टेट करूंगा उसको स्लो करके राइट कर सकते हो। ठीक है, नोट्स के लिए। तो पहले डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जो भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 होगा या 1 2 3 ऐसे, तो जैसे 1/10 लिखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू होगी 0.1। दूसरा है 1/100। ठीक है, तो 0.01। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं वो पता है ना, देखो कैसे लिखते हैं। ऊपर जो भी नंबर रहता है, ठीक है, नीचे जितने जीरो होंगे उससे एक पॉइंट इधर कर दो। जैसे हम 1 को 1.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि 1 = 1.0 है। ठीक है, तो जैसे 1.0 है। ठीक है, तो अगर नीचे जीरो अगर कोई वैल्यू होगी तो उससे एक लेफ्ट साइड में ले जानी है वैल्यू। एक जीरो है तो एक लेफ्ट में ले जाओ तो 0.1 हो जाएगा। अगर 1/100 है, इसको 0.0 मानो 1.0। ठीक है, तो इसको दो प्लेस तक ले जाओ। ठीक है, एक बार दो बार, तो यहाँ था तो एक बार फिर दो बार। ठीक है, तो वही वैल्यू हो जाएगी 0.01। ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं। कुछ भी हो सकता है 99/100। ठीक है, तो इसको अगर लिखोगे 99। ठीक है, 2 0 ना, तो यहाँ पॉइंट था तो 1 2, यहाँ 0.99 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक है, वल्गर वो वाला नहीं, वल्गर मैथ वाला है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको वल्गर फॉर्म, वल्गर मतलब जैसे ये वाला जो होता है ना 1/10, दिस इज वल्गर फॉर्म, और 0.1 इज डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो इससे इसमें कन्वर्जन, भाई जब इससे इसमें हो सकता है कन्वर्जन, तो इसमें भी इसमें हो सकता है। ठीक है, ये बात समझा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डेफिनेशंस की। तो जैसे 0.25 है। ठीक है, तो सेम रिवर्स वाला प्रोसेस करो। तो जैसे 25 लिखोगे ऊपर, मान लो यहाँ अगर पॉइंट अगर जीरो लेते हो तो कितना पॉइंट मूव किया, 1 2। ठीक है, यहाँ था तो इसको 2 पॉइंट मूव कराना पड़ेगा ना, तो नीचे 2। ठीक है, सेम लाइक 2.008 लिखा हुआ है, तो पहले वैल्यू लिख लो 2008 है। ठीक है, कितना हमने पेज मूव कराया, 1 2 3, यहाँ लाया तो यहाँ लाया ना। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है 1.0, ऐसा समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 2.008 हमने यहाँ पे लाना है हमको, तभी जाके 00 पूरा डेसिमल रिमूव होगा। ठीक है, तो कितना प्लेस मूव किया, 3 प्लेसेस, तो नीचे 3 प्लेसेस। ठीक है, इसको फर्दर अगर डिवाइड करोगे तो 251/125 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑपरेशंस हम लोग क्या क्या करते हैं इसमें। ठीक है, ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस, जो भी डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1/10 या फिर कुछ भी छोटा सा ले लो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, सब होता है। डेसिमल से नॉन डेसिमल फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, माइनस, प्लस सब होता है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड तो हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे मेन मतलब यही एकदम जब इनिशिएट करोगे डेसिमल फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस करना, तो यही सब आएगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दे दिया जाएगा जैसे कोई भी वैल्यूज। ठीक है, उसको फिर करना रहेगा असेंडिंग में डिसेंडिंग में अरेंज। जैसे दिया रहेगा कि 3/5, 6/7 एंड 7/9 कुछ भी। ठीक है, इनको बोलेगा कि तुम असेंडिंग में फॉर्म करो। ठीक है, असेंडिंग में फॉर्म करो या फिर डिसेंडिंग में फॉर्म करो। तो उसको क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस में इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, तो कुछ भी मान लो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, मान लो जैसे 3.5 का डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा, 0.6 आएगा। और अगर 6/7 का करोगे तो 0.857 आएगा। ठीक है, 7/9 का करोगे तो 0.777 आएगा। ठीक है, तो अब तो तुम इसमें पता कर लोगे ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ऐसे अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक आता है वो रिकरिंग डेसिमल्स में आता है। ठीक है,
इसी के पार्ट्स होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस का, ठीक है, सॉरी रिकरिंग डेसिमल्स का, ठीक है। तो अपना 6th टॉपिक जो है वो है रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल्स का करते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स में ये है कि पहले डेफिनेशन लिख लो कि इफ़ अ डेसिमल फंक्शन कॉमा अ फिगर और अ सेट ऑफ फिगर, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, सेट ऑफ फिगर इज रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली देन द सेम नंबर इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम डिवाइड करोगे 1/3 तो इसकी वैल्यू होगी 0.333333, ठीक है। तो ये रिपीट हो रही थी, ठीक है, कभी डिवाइड होके आंसर आएगा ही नहीं। तो इसमें कर देते हैं 0.3, ऊपर डॉट लगाओ और 0.3 के ऊपर बार लगाओ, ठीक है। इसका मतलब होता है बार लगाने का कि ये वैल्यू रिपीट हो रही, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग लिखते हैं 22/7 जो कि वैल्यू होती है पाई की वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं 0.14, पर हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। तो ये होती है अप्रॉक्स वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14285714 फिर 857, ठीक है। देखो रिपीट क्या हो रहा है, 14257 फिर 12457, फिर से करोगे 142 रिपीट होगी। तो इसमें क्या तुम्हारा रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। ये नीचे बार मैंने समझाने के लिए लगाया, नीचे बार नहीं लगाते हैं, ठीक है, नीचे बार नहीं लगाते हैं, ऊपर बार लगाते हैं। कितना, इतना रिपीट हो रहा है अपना, ठीक है, फिर इतना रिपीट हो रहा है। तो इसको फाइनल लिखो 3.142857 ऊपर बार, ठीक है। जनरली अगर एक होता है ऐसे तो डॉट लगा देते हैं ऊपर, अगर बहुत सारे होते हैं तो तुम बार बार ऐसे डॉट 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 नहीं लगाओगे ना, ऐसे भी। तो ये लगाते भी नहीं है वैसे, ठीक है, और लगाना भी मत। अगर एक से ज़्यादा अगर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद तो फिर ये चलता है, बार चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें भी टर्म्स आते हैं, एक आता है प्योर रिकरिंग फॉर्म, इसका ए पार्ट समझ लो, जैसे प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट के बाद प्योर रिकरिंग, ठीक है, सब प्योर रिकरिंग, या फिर ये भी अगर देखो तो प्योर रिकरिंग है ना, एक के बाद इतने फॉर्म रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो 0.4575757, तो 4 नहीं रिपीट हो रहा, 575757 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 नहीं रिपीट हो रहा, 57 के ऊपर बार लगाओगे, ठीक है, सिर्फ 57 के ऊपर। तो ये नहीं है तुम्हारा प्योर रिकरिंग फॉर्म। प्योर रिकरिंग फॉर्म मतलब 0 के पॉइंट कोई भी आया उसको रिपीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो आते हैं, ठीक है, इसमें आता है तुम्हारा कन्वर्टिंग ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है तुम्हारा, इसी का पार्ट है रिकरिंग डेसिमल का ही, कन्वर्टिंग अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका बता दे रहा हूँ नोट्स क्या है। फिर राइट इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यही मेनली आता है पूरा तुम्हारे डेसिमल फ्रैक्शन में, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे बनते हैं, एक और बनते हैं कि मिक्स्ड रिकरिंग को कैसे वल्गर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन बता चुका पहले क्या होता है, और डेसिमल फ्रैक्शन भी पता ही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन जो होगा वो होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका होगा कि राइट द रिपीटेड फिगर्स ओनली वंस इन द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड टेक एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग फिगर्स, ठीक है। राइट, फिर से बोल दे रहा हूँ, राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस इन द न्यूमरेटर एंड टेक एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग फिगर्स, ठीक है। तो एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे 0.5 है, ठीक है। तो अभी जो बताया मैंने उसका डेफिनेशन वो ये था कि जैसे 0.5 है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, एक जो पूरे फॉर्म है उसको 5 लिखा, नंबर जो है, ठीक है, डेसिमल के बाद, अपॉन में डिनोमिनेटर में जितनी बार वो रिपीट हुआ है, ऐसे था 0.5 रिकर हो रहा है, तो ठीक है, जितना रिकर हो रहा है वो 9 लिख दिया, ठीक है। ये प्योर का है, याद रखना, ये प्योर रिकरिंग का मेथड है, ठीक है। या फिर जैसे 0.53 के ऊपर बार लगाया है, ठीक है, तो क्या करोगे, जो डेसिमल के बाद पूरा नंबर है 53 अपॉन कितना, 2 बार हो रहा है रिपीट, तो 99, ठीक है। सेम और एक क्वेश्चन 0.067 अगर है, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे,
पॉइंट के बाद कितना है 067 या फिर 767 लिखो, बात एक ही है। पर पॉइंट के बाद 1 2 3, तुम 3 बार 9, ठीक है, जिसका होगा 67/999, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कन्वर्टिंग अ प्योर रिकरिंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। ये 2 सेकेंड में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं अभी कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फॉर्म, बाकी सेम है, इनटू वल्गर फ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा लंबा है, पर एक बार लिख लो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन है कि इन द न्यूमरेटर में क्या लिखना है वो बता रहा है कि इन द न्यूमरेटर टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाई ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट ब्रैकेट में टेकिंग रिपीटेड डिजिट्स ओनली वंस ब्रैकेट क्लोज एंड दैट फॉर्म्ड बाई द डिजिट्स विच आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर का पार्ट है कि इन द डिनोमिनेटर take the number formed by as many 9 as there are repeated digits followed by many zeros as is the number of non repeating digits, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं कि अगर 0.16 हो और सिर्फ 6 रिपीट हो, तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो लिखना है, ठीक है। उसमें फिर माइनस क्या करना है, जितना वो हो रहा है, रिकर हो रहे हैं, ठीक है। जो रिकर नहीं हो रहे, सॉरी 16 लिख लिया तुमने, इसके बाद जो है माइनस क्या करना है, जो रिकर नहीं हो रहा है अपॉन जो एक बार, देखो ऊपर वाले में क्या था, जो रिकर हो 9, तो जो रिकर हो रहे हैं उसको 9 और जो एक नहीं हो रहा उसको फिर 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 15/90 हो जाएगा इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा नॉन रिपीटिंग का। और एक क्वेश्चन करते हैं, इसे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि 0.2273 बार, ठीक है। इसको कैसे करोगे, पूरा नंबर लिखो 2273, ठीक है। उसके बाद जो रिपीट नहीं हो रहे हैं दैट इज 22, ठीक है, होल अपॉन कितने रिपीट हो रहे हैं 99, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 99, जो नहीं रिपीट हो रहे हैं वो 00, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको माइनस करना तो होगा 2251 अपॉन 9900, दिस इज वल्गर फॉर्म, ठीक है। वल्गर फ्रैक्शन होप समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिर देखते हैं।